हाँ बोल। उस विलन ने तुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। सबकी जमकर धुलाई हो रही है। मैं किसी तरह से बच गया। मैंने भी उनकी फिल्म बनाई है। मैं तुझे एमएमएस करता हूँ। अपनी जान प्यारी है तो फिल्म जरूर देख लेना। अब रखता हूँ। बेटा थोड़ा फास्ट चले। हाँ ठीक है। वो लोग स्टेशन पर वेटिंग। ओके। भैया कहाँ है? ये कैसा है? चीची बकवास। नहीं ले लूं माँ। छोड़ो ना। ओके। हमें फॉलो करेंगे। मेरा पर्स फट गया है, जाकर नया ले ले। नहीं, स्टेशन रीचिंग देर होएगी। हाँ ठीक है। ओके। माय स्वीट सन, उस दुकान में कमिंग। हाँ। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। अरे पैसे नहीं तो मैं क्यों आते हैं चाय पीने? भाई चाहिए क्या? सॉरी बॉस। ये दुकान वाले भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खाएंगे। इसका प्राइस क्या होएगी? क्या हुआ? आई प्राउड मेरा बेटा। मी टू। उन लोगों को देखो कैसे सड़क पर झगड़ा करेंगे। वही ना। अपने फादर मदर की इज्जत मिट्टी में मिलाई। देखो तो। इनको तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। मेरा बेटा हट के होएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। कम ऑन इस साइड। क्या चाहिए? अब प्यारी मम्मी से मुझे किस चाहिए? ऑटो Come sit. रेलवे Yes, स्टेशन आंटी। छोड़ दो इन्हें। ठीक है सर। हेलो, मैं निशा का बाप बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ जा। अगर ना हूं तो? तूने मेरे आदमियों को मारकर जिंदा छोड़ दिया। मैं ऐसी गलती नहीं करता। तेरे दोस्त अब मेरे कब्जे में हैं। मैंने सुना है तुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। अगर प्यार है तो आ जा। क्या भाई, खाली हुल मत दो, ठोक दो इनको। तेरा नाम क्या है? प्रभा। हाँ, प्रभास्कर। देख प्रभा, मेरी बेटी पागल है। वो हर चीज अपने दिल में दबा के रखती है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर उसने मुझे कहा होता कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देता, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर उसे कुछ हो जाता तो तू जिंदा नहीं बचता। परसों तू मेरी बेटी से शादी करेगा, तैयार रहना। सर मेरे होने वाले समधी को बता देना। मुझे शादी मंजूर नहीं। पर एक बार मेरी बात सुनिए सर। निशा बहुत लगी है कि उसको आप जैसा प्यार करने वाला पिता मिला है। वो खुश तभी रह पाएगी जब उसका होने वाला पति भी उससे उतना ही प्यार करेगा। प्यार और शादी हमेशा दो तरफा होते हैं सर। तेरा मतलब क्या है?
मेरी बेटी तुझे पसंद क्यों नहीं? बोल, कमी क्या है उसमें? क्योंकि मेरा दिल अब मेरे पास नहीं है सर। पिछले साल मैं एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए स्विट्जरलैंड गया था। स्विस इंडिया एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स को मैंने बताया कि तू AR रहमान का राइट और मनीष शर्मा का लेफ्ट हैंड है। 20 दिन में 20 लाख रुपए अंदर हो जाएंगे और साथ में स्विट्जरलैंड में ढिंग करेंगे। हमें 2 दिन में निकलना होगा। ये देख, मैं तुम लोग को ये फोटो उन लोग को मेल कर चुका हूँ। देख तू किधर खड़ा है। रहमान, मनीष शर्मा और देवीश्री। सुन बे, कोई लफड़ा नहीं होगा ना? शट अप। तेरी आवाज अच्छी है, हमारी आवाज फटेबाज की तरह है। बस मेरा स्टाइल पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। क्या आप मिस्टर प्रभास हैं? या ओह, वेलकम वेलकम। मैं हूँ थॉमस, स्विस इंडिया एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर। हेलो सर। अच्छा हुआ आप सब आ गए। बाकी के सिंगर्स कहाँ हैं? तेरी, हम लोग सिंगर नहीं तो क्या रिंगर है? ये बीच में अपनी टांग क्यों डाल रहा है? सर इसकी बचपन से ही ऐसी आदत है। ऐसा क्या? इसकी भी यही आदत है? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये सब इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया करो। बाय द वे, ये रेडी नहीं रहते, पर इनका नाम है मिस्टर रेड्डी। आपने वो खाया खाना? अरे भुक्कड़, ये फ्लाइट से खा पी कर आए होंगे, इन्हें फ्रेश होने दो। आप लोगों में से AR रहमान का लेफ्टिनेंट कौन है? मैं हूँ सर, मैं। रहमान अपना लंगोटिया है। सर, ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। सही कहा था, खड़ा हो गया ना। रहमान ने बताया था कि बात बात में तू खड़ा हो जाता है। ओह, ऑस्कर वाला गाना। मैं तो कुछ और ही सुनिए समझा। अंकल, मुंह में लोगे? अबे फिर खाने खोल की दी बात कचौड़ी कर की रहा दुकान। बॉयज, प्रोग्राम शुरू होने में अभी 4 दिन बाकी है। तब तक तुम ऐश कर लेते हैं ना सर। प्रैक्टिस करो। बहुत पैसे उधार लिए इस शो के लिए। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ, आप हमें जानते नहीं है सर। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी एज में माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। और आपकी उम्र में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। पर ये आपसे नहीं होगा। बॉयज अंदर चलो। चल देर मत करो। प्रभास, ये तो इंडिया जैसा है यार। इंडिया? ये तो उससे भी बकवास है यार। अरे सुनो, जरा तेज चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ा धीरे चलाना। अरे वो निकल गई। लेफ्ट ले। हमें राइट जाना है सर। अब चलना। Hey man, stop! अंडरवेयर के बिना बाहर निकल सकते हो, पर पासपोर्ट के बिना टॉयलेट भी मत जाना, क्योंकि पुलिस ने अगर एक बार पकड़ लिया तो घुसेड़ देगा जेल में सड़ने के लिए। बाप रे बाप, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। Stop man! अरे प्रभास, एक गई दूसरी आएगी। अबे चल लेफ्ट ले रहे। हमें राइट लेना है सर। चल तेरी भैंस की। Hey, come on, move fast. Sorry boss. Hey man, watch your Sorry foot. बोला ना यार। Hey, stop! Hey! My dear friends,
You have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the churches, minister and this community. Why are you so late, Nandini? Come on, let's move. Let's go. He has already concentrated you in baptism and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Sebastian and Mary, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each Please, Father, other please, 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 Father, please. for the rest of your life? Oh, God. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? No. Stop it! Stop it! Stop it! Oh, good. Hey! प्लीज प्लीज फादर, आज के बाद लेट कभी नहीं अंगार पे बैठ के बोलोगी तब भी यकीन नहीं होगा। आपसे माफी मांगती हूँ फादर। झुकोगी तब भी नहीं करूंगा। Please। जोसेफ, यस फादर। इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। कोरस गाने के लिए कभी मत बुलाना। ओके फादर। फादर प्लीज फादर, ऐसा मत मुंह बंद कीजिए, करो। प्लीज फादर फादर फादर, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे पिता जैसे हैं। माफी मांगी ना आपसे, अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा ना कि झुक के मांगोगी तब भी माफ नहीं करूंगा। प्लीज फादर, एक चांस और दीजिए। अच्छा बिल्कुल फादर, हम लोग टॉस कर लेते हैं। प्लीज फादर, मेरी बात तो सुनिए, पैर पड़ती हूँ। हे, 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 पैर को हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे। फादर, अपने खुद के फादर और चर्च के फादर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कन्फेस करती हूँ। इतनी जल्दी? कल पार्टी में दोस्तों ने कहा शराब पीने के बाद ईश्वर से मुलाकात होती है। ऐसा मौका थोड़ी ना कोई छोड़ता है, इसलिए मैंने भी थोड़ी चख ली।